100 के बराबर है और हमारे 100 जो है 10,000 के बराबर। दुश्मन के 10,000 भी होंगे तो हमारे 100 का मुकाबला नहीं कर सकते। आमीन। तो मेरी कोशिश यही है और दुआ भी है और मेरा ईमान भी है कि थोड़े हों पर लाइक हो, थोड़े हों पर हमें 5,000 का क्राउड अगर वो खुदा से दूर है तो नहीं चाहिए। 5,000 का क्राउड अगर वो खुदा से दूर है तो नहीं चाहिए। यसु ने 5,000 को खाना खिलाया तो वो फिर यसु के पीछे आने लग गए। पर जब दूसरी दफ़ा यसु के पीछे आए तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पीछे नहीं बल्कि अपने पेट की वजह से, खाने की वजह से मेरे साथ चलते। तो इसीलिए मेरी हमेशा ये कोशिश और मुझे यही सिखाया गया है कि लायक शिगिर्द बनाए, अपने नहीं यस्सु के लायक शिगिर्द। और जो लायक होता है वो नजर आ जाता है। आमीन। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो आपने फल देख लिए सेकंड एडम का। देखिए यीशु मसीह 12 से ज़्यादा को भी चुन सकता था, पर जो क्लोज टीम थी यीशु की वो 12 पर ही मुश्तमिल थी। उसमें से भी एक शिकार हो गया, इब्लीस के हाथ चढ़ गया। इतनी मेहनत और सच्चाई के बावजूद, हिकमत के बावजूद दुश्मन काम कर सकता है। तो आप देखें कि आज की जो लीडरशिप की कन्वेंशन है, सब लीडर्स ने अपनी गवाही दी है। ये सारी जो भी 1 बाय 1 गवाही हैं ये लीडर्स हैं एक्चुअली। ये आम ईमानदार नहीं है, ये फील्ड में काम कर रहे हैं। लिखा जब एक रूह तौबा करती है तो लाखों करोड़ों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। एक भी रूह बच जाए, मैं कहता हूँ। हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे कहा उस्मान अगर आप 12 शिगिर्दी बना जो लाइक बहुत है, आपकी पूरी ज़िंदगी की जो मिनिस्ट्री है वो कामयाब है। चंद हो पर बिल्कुल ठीक हो, उनका किरदार, उनकी ज़िंदगी, उनकी बोलचाल, उनका तौर तरीका वो यीशु मसीह को, वो सेकंड एडम को रिप्रेजेंट करता हो, वो सेकंड एडम के नुमाइंदे हो। तो डायरेक्ट भाई के साथ मिलके ये गीत गाएंगे और सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और ये गीत गाएंगे, क्योंकि जंग हमारी नहीं, जंग यहोवा। हम सबकी जंगें कौन लड़ता है? यहोवा पाक खुदा। हालेलुया। तेरा शुक्र हो तेरे वादों के लिए। तूने कहा जान दो ये 3 तेरे नाम से जमा है तुम के बीच में। तेरा शुक्र। जिन्ना चे यहोवा दारू जे वसदा ओना यगो हर एक दुश्मन जे नसदा। सब अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे, जो उठा सकते हैं जरूर। जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे। आगे आगे चलदा यहोवा, जिन्ना आगे आगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे। शुक्र सब देने वाली आग खुदा जो दिल देना खुदा कोई देवता मेरा नाम से सच्ची आखिरी की बातें को चलते हैं नाम चलते हैं। थोड़े
पावे घेरे ओदे मन सुहानू काट विच ठोक दे ओदे जंग जुआनू फौजा पावे घेर लैन ओदे मन सुहानू काट विच ठोक दे ओदे जंग जुआनू मदद जिन्ना लई कल दा यहोवा मदद जिन्ना लई कल दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 यस जी खुदावंद तेरा कानून का नहीं तो मेरा प्रयास का मसला और तुम्हारी कानून के आगे बढ़ते शिकार जारी में तुझे ये मेरी मुश्किलों से निकालने की तरह शिल्प यस जी हालेलुया तेरी पावे लेके नाल लखो लकीरत दिल जाने वेख के यहोवा दा जलालियत तेरी पावे लेके नाल लखो लकीरत दिल जाने वेख के यहोवा दा जलालियत हथ जिन्ना दा पढ़दा यहोवा हथ जिन्ना दा पढ़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे ओ जंग कदी नहीं हारदे ओ जंग कदी नहीं हारदे अपने आंखों को भी इस्तेमाल करें हालेलुया नहीं हारदे यस यस एलिया के खुदा के नस्ल आग भेज दे यस यस वो आग जो है खुदावंद हमारे गुनाहों को धुल दे तेरा शुक्र जब प्लीज तेरे सामने ठहर नहीं सकता तूने दुश्मन की गर्दन को तोड़ दिया है तू चल दिया उसके साथ यहोवा दे दीवाने अनु कौन ललकारेगा करेगा जो छुए ओ मौत नु पुकारेगा यस अगर तू बीमार है परेशान है तुम्हारी परेशानी इसी तरह से जाती है तसल्ली करेगा जो छुए ओ मौत नु पुकारेगा जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 जिन्ना के चलदा यहोवा जिन्ना के चलदा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सब बैठ जाएं अभी बहन आशी ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं पर बरगजीदा थोड़े तो बहुत सारों को दावत दी जाती है कहा जाता है कि खुदा के कलाम की खिदमत के लिए आएँ दुआएं उठाएं कलाम सुने प्रस्तुति करें खुदा को समझें पर चंद लोग जो है वो पहुँचते हैं तो मैं आपको बताऊं जो पहुँचते हैं वही बरकत ले जाएंगे जिनको समझ है दाऊद बादशाह कहता है जो तुझे जानते हैं वो तुझ पर तवक्कल करे जो खुदा को जानता है वही खुदा पे तवक्कल करेगा वही खुदा पे भरोसा करेगा दूसरा नहीं तो जैसे मैंने पहले कहा कि भीड़ हमें नहीं चाहिए हमारी कोशिश और ईमान ये है कि ठीक हो और मैं आपको जो आज कलाम सुनाने को हूँ वो लीडरशिप के ऊपर है तो जो मेयार मैं देखता हूँ एक मसीह का ईमानदार शख्स का एक बेटे या बेटी का जो दावा करता है कि मैं ईमानदार हूँ उसका मेयार आज मैं आपको बताऊँगा
म्यार लफ्ज़ आप सबको पता है, स्टैंडर्ड, जैसे ब्रांड, जैसे भाई चांद पीछे खड़े हैं ब्रांड कपड़े पहने हुए, ब्रांड सबसे अलग नजर आएगा, ब्रांड जो है वो सबसे अलग नजर आएगा। और जो हमारे टीचर ने हमें सिखाया है कि जो ठीक ईमानदार होगा वो 100 की भीड़ में बैठा हो, वो अकेला अलग नजर आए। और मैं भी आपको बता दूं, जैसे बहन मार्था ने कहा है कि जो सुनहरा होता है ना, या ज्वेलरी वाला बंदा होता है, ज्वेलर होता है, उसको हीरे की या सोने की पहचान होती है, वो दूर से पहचान लेता है। हम ख़ानदानों में जाते हैं तो मुझे पता चल जाता है, एक दो लफ्ज़ कोई बोले या चंद जुमले बोले कि वो ठीक हो जाएगा, या जो है ना गोडी ज़्यादा करनी पड़ेगी, मिट्टी ज़्यादा पटनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी पुरानी सोचें, पुरानी आदतें, तालीम और ऐसी ऐसी बिदतें हैं कि उनको काटने में, तब्दील होने में टाइम लगता है। यानी ये जंग है। तो मैं अयूब की किताब में पढ़ रहा था कि अयूब इस बात को समझ गया कि इंसान की ज़िंदगी जंग से कम नहीं, हर जगह पे जंग, यहाँ तक कि खाने पीने में भी जंग है उसके लिए। इस हद तक अगर आपने खाने पीने में एहतियात ना की तो दुश्मन शैतान आपको खाने पीने से भी मार सकता है। ये वो दौर आ गया है। पहले तो लोग काल से मरते थे ना, सुनते आए हैं हमने तो काल नहीं देखा, मेरा ख्याल है आप में से भी किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन पहले काल पड़ते थे। पर मैं आपको बताऊं, आज वो दौर आ गया है, लोग ज़्यादा खाना खाने से मरेंगे और तरह तरह के खाने खाने से मरेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता हमने क्या अपने मुंह में डाल रहे हैं और क्या हम सोच रहे हैं। हम खुदा के साथ नहीं चल रहे तो बेरोजगारी आएगी, बीमारी आएगी, गुर्बत आएगी और झगड़ा आएगा घर में। कुछ भी आप इमेजिन कर ले कि जो मसाइल हैं ईमानदारों के घरों के अंदर, चर्चों के अंदर, वो होंगे। क्यों भला? इस वजह से कि वो खुदा के साथ नहीं चलते। खुदा के साथ उनको पता नहीं कि खुदा के साथ चलना किस तौर से है, मेयार क्या है एक ईमानदार, एक ईमानदार को किस लेवल पे चलना है। बीमारी आ ही नहीं सकती, गुर्बत आ ही नहीं सकती, तो फंसे रहते हैं पर हल नहीं लेते। और पता भी है कि यानी ये भी बात नहीं कि दुआ नहीं करते या कलाम नहीं पढ़ते, कलाम पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, पर वो मेयार नहीं पकड़ते। वो मेयार जो यीशु मसीह का है उसको समझते नहीं। आप सोचें कि बादशाह के बच्चे हों और वो आवारागर्द हों, उनको अपनी ज़ात का, अपने बाप का ही ना पता हो कि मेरे बाप का क्या मेयार है, बाप को फिर गुस्सा ही आएगा। इसीलिए फिर खुदा इजाज़त देता है कि ठीक है, फिर रो गुर्बत में, रो बीमारी में, रो परेशानी में। अगर नहीं निकलना चाहते तो यीशु क्या कर सकते? आप सबको याद है कि यीशु एक हौज पे आया, बैतहसदा के हौज पे, तो वहाँ पे उसने एक बीमार जो वहाँ सालों से बैठा है, उसको क्या पूछा, क्या तू अच्छा होना चाहता है, क्या तू तंदुरुस्त होना? आज यीशु आपसे पूछ रहा है, खाली तंदुरुस्ती जिस्म में नहीं चाहिए कि हम कहें में जिस्मानी जो है ना सेहत मिल जाए, तो ये तंदुरुस्ती नहीं, रूह में भी तंदुरुस्त हो, आपके सुनने वाले कान हो, आपका दिल कलाम के साथ लगाओ, लो लगी हो। मेरे पास जो मैं आज सोच रहा था कि मेरे पास जो मैंने सेकेंड हैंड मिनिस्ट्री के अंदर खुदा ने मेरे ऊपर मुकाशफे खोले हैं और अपने टीचर से हमने जो सीखा है, वो सारी बातें अगर मैं आपको बताऊं तो अकल दंग रह जाती। मैं खुद गौर कर रहा था, थोड़ी थोड़ी झलकियां मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी बात नहीं कर सकता। और आपने सोचना है, अब सब ईमानदार बैठे हुए हैं और कुछ खादम भी बैठे हुए हैं, ज़्यादा मैं कहूँगा खादम बैठे क्योंकि ये लीडरशिप कन्वेंशन। तो आपने ये सवालों पे गौर करना है खुद से, जो मकसद है। तो पहला सवाल मैं आपके आगे रखूँगा कि खुदा ने नेको बद की पहचान का दरख्त बाग़ एदन में क्यों लगाया? खुदा जो जानता है कि वो फल खाने से मर जाएगा, आदम और हवा की डेथ हो जाएगी, आदम मर जाएगा, हवा मर जाएगी, तो खुदा ने क्यों लगाया? इसका जवाब ना मैंने सुना है
ना मुझे किसी ने बताया है, पर मेरे पास इसका जवाब है। इसका जवाब मैं आपको समरी में दे दूंगा एंड पे, पर ये आप नोट कर लें। अगर कोई इसमें और मज़ीद अपनी राय देना चाहता है तो बाद में बाइबल स्टडी होती है हमारी, क्योंकि अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, पर सवाल का शॉर्ट जवाब मैं दे दूँगा। पर सवाल को आपने अपने माइंड में रखें कि ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप इसको सीख जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हयात का दरख्त भी था, तो खुदा ने ये दोनों दरख्त लगाए हैं। बाकी दरख्त ये खुदा ने कहा फल खा सकते बिला रोक टोक, पर जो बीच में है बाग के उसका फल ना खाना, और वो नेको बद की पहचान का दरख्त। तो फिर खुदा ने क्यों? खुदा तो बगैर किसी मकसद के काम ही नहीं करता। खुदा का हर एक काम करने का कोई ना कोई मकसद हो। तो इस पे मैंने सोचा, फिर देखें, फिर मैंने ये देखा कि दूसरी बात, जो गहरी बात मैंने मेरे ऊपर खुली है, वो ये कि इब्लीस, शैतान, दुश्मन 95% कलाम ही यूज़ करता है। वो कलाम की आयतें लेके आएगा, कलाम लेके आएगा आपके आगे, और उसमें 5% झूठ मिलाएगा और फिर आपके आगे पेश करेगा, क्योंकि वो झूठों का बाप है। और मैं कहूँ इंग्लिश में उसको कहते हैं मास्टर ऑफ डिसेप्शन। वो धोखा देने में उस्ताद है। अगर किसी ने धोखे का कोर्स करना है ना, इब्लीस से करना, ट्रेनिंग। और ऐसी बात घड़ेगा। मेरा जो निचोड़ है पूरी बाइबल का, जो मुझे समझ खुदा ने दी है, शैतान के पास कोई पावर नहीं है, बस एक बड़ी पावर के सिवा। क्या? कि वो धोखे को, झूठ को ऐसा घड़ेगा कि वो सच लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टैंड मेरे आगे ना खड़ा हो, पर मुझे यही दिखाएगा ये स्टैंड खड़ा हुआ, और मैं मान लूँ, क्योंकि मुझे दिखाया जा रहा है। इस तरह की महारत उसके अंदर है धोखा देने की, और हवा धोखा खा गई। जो आज की बेटियां, आज के बेटे घर में धोखा खाते हैं, कैसे? 95% कलाम है, वो कैसे उनको पकड़े? शैतान की चालाकियों को, शैतान की झूठी बातों को कैसे पकड़ लें? उसके लिए आपको रूल कुदस चाहिए, लीडर चाहिए ट्रेन करने वाले, जो आपके माइंड को रीन्यू करे। आपको पता हो, आपके कान में ज़रा सी हल्की सी हवा भी आए ना, तो आपको पता चल जाएगा ये इब्लीस यहाँ से गुजरा है। अलर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा आपके पास बैठा है, जैसे बहन आस्तर की बेटी एलिथिया उनके पास है, तो बहन आस्तर कलाम भी सुन रही है, बेटी को भी देख रही है। माँ ये अफोर्ड नहीं करती कि छोटा बच्चा उसको इग्नोर किया जाए, नहीं कर सकते हम कभी मोटरवे पे जा रहे हो, तो ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या हम जाते जाते स्टीयरिंग को छोड़ सकते हैं? हैंडल ही छोड़ दें कार का। पर हम ऐसे करते हैं, यीशु के साथ चलते चलते हम अपना रूहानी म्यार छोड़ देते हैं। छोड़ेंगे तो एक्सीडेंट होगा, गाड़ी लगेगी जाके कहीं ना कहीं। पर इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, हालांकि सीधी सीधी सिंपल बातें, कोई मुश्किल बात मैं नहीं कर रहा, पर नहीं देखते हम, उस म्यार को नहीं पकड़ पाते। वजह, क्योंकि हम खुदा के कलाम के साथ लगाव नहीं रखते, उसको गहरे तौर पे सोचते नहीं। और देखे शैतान ने क्या जुमला यूज किया हवा के आगे आके, उसने कहा क्या वाकई खुदा ने ये कहा है? आज लीडर्स को भी, अब देखें, अगर एक घर, जैसे हमारी फैमिली है, सेकेंड एडम चर्च के खानदान है, मेरे खानदान की बात को बाहर वाला बंदा आके क्यों पूछ रहा है? क्या वाकई ऐसे पास्टर उस्मान ने किया है? क्यों? हवा को ये जवाब देना चाहिए था, क्यों भी तेरा कोई तल्लक ही नहीं है? अगर खुदा ने हमें कहा है कि इस फल का खाना और इस फल का ना खाना, तो तू कौन है? तू क्यों ये पूछना चाहता है? यही पूछ लेती फेल भाई, यही सोच लेती कि मैं खुदा से पूछ लेती, खुदा दुआ कर लेती, इससे पहले कि मैं शैतान को जवाब दूं। ये भी नहीं किया, और आज भी यही ईमानदार यहाँ पे मार खाते, खुदा से नहीं पूछते, ना दुआ करते हैं, और अपनी सोचों में फंस जाते हैं, और शैतान अपनी डाल के सोचों को खींच के ले जाता है दूर खुदा से। तो मैं बता रहा हूँ, वो लीडर्स को ले गया खींच के। पतरस कहता है कि रास्तबाज आदमी बड़ी मुश्किल से बचेगा। जो लीडर हैं यहाँ पे बैठे हैं, ये और मैं,
और बाकी सब लीडर्स, ये मुश्किल से बचेंगे। तो वो कहता है सोचो गुनाहगार का क्या हाल हो।